अच्छा अभी देखना, ये इसका ट्रेलर ही आया ना, अभी इसके कुछ एपिसोड्स आ जाएं या इवन के ट्रेलर के बाद ही इसके एडिट्स आना शुरू हो जाएंगे, मॉमी वाले एडिट्स के शी हल्क मॉमी सिट ऑन माय फेस, या धक धक करता हुआ म्यूजिक होगा और इसके सीन्स होंगे थोड़े बहुत, मतलब अजीब ठरकी है वहां में। MCU के फेज 4 पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है और वो धब्बा है बुरी CGI का। आप अगर गौर करें तो फेज 4 में जितनी भी मूवीज आई हैं या टीवी सीरीज आए हैं उनमें बहुत ज्यादा CGI का यूज है, और वो CGI जो इनका लेवल होता है, जो एक स्टैंडर्ड MCU ने या डिज्नी ने बना के रखा है, वो नहीं है। इवन कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 जैसी मूवी में आप देख सकते हैं कि CGI अच्छी यूज नहीं हुई। तो इस शी हल्क वाली सीरीज का ट्रेलर देखने से पहले मेरे ज़हन में यही चल रहा था कि आप सब जानते हैं कि जो मार्क रफेलो है उसको हल्क बनाने में कितना पैसा लगता है, क्योंकि उसके ऊपर अच्छी खासी CGI यूज होती है। तो उस तरह के अगर 2 कैरेक्टर बनाने पड़े तो उसके ऊपर कितना पैसा लगेगा, और क्या इस टीवी शो के पास इतना पैसा होगा कि ये CGI पर उतना यूज कर सके। आप शायद मेरी बात से अग्री करें या ना करें, लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि शी हल्क की CGI अच्छी नहीं है। और ये मैं स्टोरी पर या किसी कैरेक्टर पर बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ CGI की बात कर रहा हूँ, और ज्यादा स्पेसिफिकली बात करूँ तो शी हल्क की बात कर रहा हूँ। उसकी CGI वो इतनी खास मुझे नहीं लगी, लेकिन ये भी पॉइंट आ सकता है कि VFX अभी एंड होने होंगे, ट्रेलर चल रहा है, और जब तक ये शो रिलीज होगा तब तक बहुत चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, और मैं यही चाहता हूं कि ऐसा हो। लेकिन अभी शी हल्क को देखकर मुझे श्रेक वाली फियोना याद आ रही है, बिल्कुल इसकी लुक वैसी ही लग रही है मुझे तो। अच्छा अगर थोड़ी देर के लिए मैं पैसों की बात को साइड पे भी रखूं कि CGI के लिए बड़ा पैसा चाहिए, तो आप सोचें कि कितने शोज हमें मिल रहे हैं, और बहुत से और प्लेटफॉर्म हैं जो शोज बना रहे हैं। DC के शोज आ रहे हैं, बॉयज जैसे Amazon के आ रहे हैं, और भी बहुत ज्यादा शोज आ रहे हैं। तो जो VFX वाली कंपनीज हैं, जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं, जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम करती हैं, आप अंदाजा लगाएं कि वो लोग कितना दिन रात काम कर रहे हैं। तो क्या पता इसकी वजह से भी ये जो चीज आ रही है, जो हमें बुरी CGI देखने को मिल रही है, ये इसकी वजह से भी हो सकता है। अब आप ऐसे सोचे ना कि एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जो CGI वाला काम करती है, VFX का सारा काम करती है, और डिज्नी को भी उस पर भरोसा है, Amazon वालों को भी उस पर भरोसा है, यानी कि सबको उसके ऊपर भरोसा है। सब कंपनीज अपना अपना काम लाके उसे दे रही है, तो शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में वो कितना ज्यादा काम कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो एक रीजन मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि हमें बुरी CGI देखने को मिल रही है फेज 4 में। इसके अलावा मून नाइट शो देखने के बाद मैं एक चीज कहूंगा कि अगर इन्होंने जिस तरह मून नाइट शो में मून नाइट पर कम फोकस किया है और मार्क स्पेक्टर और उसकी बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनको एक्सप्लोर किया है, मैं चाहूंगा कि इसमें भी ऐसा हो कि ये शी हल्क वाले एस्पेक्ट पर कम जाएं और ज्यादा उसके ह्यूमन एस्पेक्ट पर जाएं कि उसने लॉ डिग्री किस तरह ली, वो क्या कर रही है उस लॉ डिग्री के साथ, यानी कि बहुत सी पॉसिबिलिटीज निकल सकती हैं, जो कि मेरे ख्याल से इस शो के लिए बहुत बेहतरीन चीज होगी। लेकिन ट्रेलर देखने से इसके ऑपोजिट फील हो रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि शी हल्क वाले पार्ट पर ज्यादा फोकस किया जाए। इसके अलावा अबोमिनेशन को उन्होंने दिखाया है इस शो में, तो अगर वो शैंग-ची की बजाय फर्स्ट टाइम अबोमिनेशन को इस शो में दिखाते तो ज्यादा एक्साइटमेंट होती। शैंग-ची में उन्होंने दिखा के मेरे ख्याल से चवल मारी है बहुत बड़ी। उन लोगों को अबोमिनेशन को डायरेक्ट इस शो में लाना चाहिए था, चाहे वो इस शो का विलन है या नहीं है, कोई और विलन है, लेकिन अगर उसको पहली दफा इस शो में दिखाया जाता तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होनी थी। इसके अलावा एक और चीज जो कंसर्न है बहुत बड़ा मेरे लिए, आप लोगों के लिए ना हो कोई ऐसी बात नहीं है, कि जब MCU का स्टार्ट हुआ, MCU की जो मूवीज है उनमें जो ह्यूमर का एक लेवल था वो थोड़ा फिर भी अच्छा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सेम चीज को आप रिपीट किए जा रहे हैं, तो वो लोग पक जाते हैं एक चीज को देख देख के। एक जैसा ह्यूमर आप हर मूवी में डाल रहे हैं। तो ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें भी हमें वैसा ही शिट ह्यूमर देखने को मिलेगा, जिसका ना सर होगा ना पैर होगा, लेकिन फिर भी वो इस शो में होगा किसी न किसी वजह से। पता नहीं ये मुझे ऐसा फील हो रहा है या ऐसा है। अगर और किसी को भी ऐसा फील हो तो वो कमेंट करके बताए कि ऐसा उसको भी फील होता है कि जो ह्यूमर का लेवल है वो MCU में काफी गिर चुका है। अच्छा एंड पर जब वो टिंडर पर देख रही थी तो मैं सोचा था कि यहाँ पर सॉल गुडमैन यानी स्लीपिंग जिमी को दिखा दें, चाहे उसको शो में ना लाएं, लेकिन सिर्फ उसको दिखा दें तो मजा आ जाना था। अच्छा अभी देखना, ये इसका ट्रेलर ही आया ना, अभी इसके कुछ एपिसोड्स आ जाएं या इवन के ट्रेलर के बाद ही इसके एडिट्स आना शुरू हो जाएंगे, मॉमी वाले एडिट्स के शी हल्क मॉमी सिट ऑन माय फेस, या धक धक करता हुआ म्यूजिक होगा और इसके सीन्स होंगे थोड़े बहुत, मतलब अजीब ठरकी है वहां में कि अभी ट्रेलर आएगा और ये फौरन से शुरू हो जाएंगे, देख लेना। खैर ये तो था मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ये कोई ट्रेलर ब्रेकडाउन नहीं था, ये मुझे जो इस ट्रेलर को देखने के बाद फील हुआ वो आप लोगों को मैंने बता दिया। बाकी आप लोगों को कैसा फील हुआ इस ट्रेलर को देखने के बाद वो आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज।